नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा विथ मी में। साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि जो 13 तारीख से यानी कि 13 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 तक जो विद्यालयों के निरीक्षण किए जाने वाले हैं, उस निरीक्षण में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु को देखा जाएगा और इसके अलावा जो पुराने निरीक्षण हुए हैं उन निरीक्षणों के आधार पर हम नए बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे कि ये देखा जा सकता है। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस पुराने अगर इस आदेश पे अगर हम बात करें तो आपने देखा है कि जो पुराना प्रक्रिया होती थी कि जिला मुख्यालय पे बुलाकर सभी को एक लिस्ट दी जाती थी कि आपको फला फला विद्यालय पे या फला ब्लॉक में आपको निरीक्षण करना है, वो पुरानी प्रक्रिया हो गई। लेकिन यदि हम उन स्पेशली बिंदुओं पे बात करें कि अब इस जो निरीक्षण हो रहा है 13 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 तक, तो इसमें कुछ नए बिंदु जुड़े हैं। उसको अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला बिंदु है, कहा जा रहा है कि विद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों की नियमित उपस्थिति देखनी है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब निरीक्षण में अधिकारी जाएंगे तो उनको सबसे पहले विद्यालय में कितने बच्चे उपस्थित हैं और कितने अध्यापक उपस्थित हैं उनका भी आकलन, उनका भी निरीक्षण किया जाएगा। दूसरा बिंदु यदि आप देखें तो 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ हो रहे नवीन शैक्षिक सत्र हेतु पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति की स्थिति क्या है। यानी कि जो जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले शैक्षिक सत्र में किताबें बहुत लेट विद्यालय आई थी, इस बार बहुत ही पहले पहुँचा देने, नए सत्र की शुरुआत के साथ ही विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों की उपस्थिति की बात कही गई है, तो उसका यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर हम उदाहरण के साथ बात करेंगे कि मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित शासकीय विद्यालयों के साथ साथ सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं मदरसों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को प्रतिदिन भोजन का वितरण, नामांकन के सापेक्ष एमडीएम पंजिका में प्रविष्टियों का अंकन एवं दैनिक अनुश्रवण प्रणाली IVRS पर दी गई सूचना में एकरूपता का परीक्षण। देखिए कह रहा है कि आपको एमडीएम पंजिका पे और कितने बच्चे खाना खा रहे हैं इन दोनों का मिलान किया जाएगा। इसके अलावा दैनिक अनुश्रवण प्रणाली यानी कि जो आप फ़ोन कॉल पे सूचना देते हैं कि आज विद्यालय में कितने बच्चों ने खाना खाया, कितने बच्चों को फल दिया गया, कितने बच्चों को दूध दिया गया, उसकी भी यहाँ पे एक रूपता यानी कि मिलान किया जाए कि अगर आपने गलत तो नहीं दबाया है, जितना आपने रजिस्टर में मेंटेन किया उतना ही तो है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी हाल ही में एक आपने भी पढ़ा होगा समाचार पत्र में, एक विद्यालय में 35 बच्चे नामांकित मतलब उपस्थित थे और वहाँ पे 65 या 68 के आसपास बच्चों को एमडीएम पंजिका पे उपस्थित दिखाते हुए भोजन एमडीएम बांटने की बात कही गई थी, जिसपे जो है किसी अधिकारी ने निरीक्षण में इसको संज्ञान में लेते हुए उस पर कार्रवाई और उस पर स्पष्टीकरण भी मांगा था। तो ये अनावश्यक रूप से अपने आप को समस्या में डालने वाला कृत्य हो जाएगा। जितने बच्चे आपके विद्यालय में उपस्थित हैं, नामांकन के सापेक्ष जितने बच्चे विद्यालय में आए हैं उतने ही बच्चों का आप एमडीएम पंजिका पे भी क्या करिए, दर्ज करिए विवरण। ठीक है, अगला बिंदु कह रहा है कि इसके अलावा 6 महीने में कितना आपके पास राशन आया हुआ है, आपके विद्यालय में बच्चों को कितना राशन एमडीएम हेतु और जो कोरोना काल में बांटा हुआ है उसको बांटा है कि नहीं, ये सारे बिंदु आपको वहाँ पे दिखाने होंगे, आपको वहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम जो आदेश में बिंदुवार जो समझाया गया है पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। अगला बिंदु है कि ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत जो विद्यालय में कार्य हो रहे हैं वो कितने कहाँ तक 19 बिंदुओं में कहाँ तक संतृप्त हो चुके हैं। छठा बिंदु कह रहा है कि जो मिशन निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो गतिविधियाँ होती हैं वो गतिविधियों के बारे में भी अधिकारी बच्चों को खड़ा करके पूछा जा सकता है। तो ये मैं बार बार अपने वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों से कि यदि आप विद्यालय में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो स्पेशली कक्षा 1, 2, 3 को, तो 1, 2, 3 के बच्चों को आप छोटी छोटी कोई गतिविधि जैसे एक पेड़ लगाएं, ऐसा झिलमिल तारों जैसा एक गतिविधि मैंने अपने वीडियो पे डाली हुई है अपने चैनल पे, उसको भी देख के आप करा सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड होके बच्चे उसको करते हैं। ठीक है, फिर वो बत्तख वाली कुछ गतिविधियाँ हैं, ये सारी गतिविधियाँ आपके विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंगों में, प्रशिक्षणों में आपको बताई गई हैं, तो उसको भी आप वहाँ पर बच्चों को बता दें। 7वां कह रहा है कि ये सारे जो निरीक्षण होंगे ना, इनको निरीक्षणकर्ता को प्रेरणा निरीक्षण मॉड्यूल पे क्या करना है, अपलोड भी करना है। तो ये तो हमने जो ये निरीक्षण हुए हैं या निरीक्षण में जो बिंदु बताए गए हैं उस पर हमने चर्चा किया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ऐसे बिंदु हैं जो आपको निरीक्षण में आपके अधिकारी देखेंगे ही देखेंगे। जैसे एक आया हुआ है आदेश हमारे शिक्षक नामक बोर्ड का, ठीक,
तो हमारे शिक्षक नामक बोर्ड आपके विद्यालय में लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। ये मैं अपने वीडियो में 10 बार कम से कम बता चुका हूँ, जो मैंने निरीक्षण की एक श्रृंखला चलाई थी कि निरीक्षण में कौन कौन से बिंदु देखे जा रहे हैं उस पर। तो सबसे पहले आप अपने विद्यालय में हमारे शिक्षक का जो एक निर्धारित प्रारूप पे आपको अपने योग्यता, नाम, EHMS कोड फोटो के साथ लगाने थे, उसको आप बनवा लीजिए। उसके लिए अलग से धनराशि भी आई हुई है। आप इन द सेंस यदि आप हेडमास्टर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, तो बनवा लें। यदि आप सहायक या शिक्षा मित्र हैं तो जरूर अपने हेडमास्टर से करके उसको बनवा लें। अगला बिंदु है कि जैसा कि आप जानते हैं कि एक निपुण तालिका कक्षा 1, 2, 3 के लिए निपुण तालिका आई हुई थी इन द सेंस लगानी थी अपने कक्षा में। उसका फोटो जो है विभिन्न ARP, SRG और डाइट मेंटर के साथ साथ अन्य अधिकारियों को भी अपलोड करनी है अपने प्रेरणा गुणवत्ता ऐप पे। तो उसको निपुण तालिका जो एक कक्षा 1, 2, 3 के लिए भी आई हुई है, तो उसको पिछले सत्र में ही आपको लेना था। तो आप उसमें जितने भी वो थे, क्या नाम था उसके, लक्ष्य थे, निपुण लक्ष्य थे, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को यहाँ पे लिखना था कि बच्चे ने किस डेट को कौन सा लक्ष्य प्राप्त कर लिया, उसके अकॉर्डिंग उसको भरना था। तो उसका फोटो भी अपलोड करना है, तो उसको भी आप ले सकते हैं। नहीं अगर ले सकते हैं तो उसको चार्ट पेपर पे अपने बच्चों को वहाँ पे विवरण दर्ज कर लें। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो निपुण लक्ष्य है, ठीक है, उसमें आपको एक सूची अपने कक्षा में चस्पा कर देनी है कि यहाँ पे भाषा और गणित और बच्चे का नाम, ये मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया है इसको, कि आप उस बच्चे का नाम लिख दीजिए कि इस बच्चे ने यहाँ पे ये बच्चा भाषा के लक्ष्य को प्राप्त किया है कि नहीं किया है। यदि किया है तो उसको टिक लगा दें, नहीं किया है तो छोड़ दें, ठीक है। उसको लगा सकते हैं कि उससे अधिकारी आएगा तो वो चार्ट पेपर देख के आसानी से उसको पता लगा लेगा। इसके अलावा यदि अन्य बिंदुओं पे हम चर्चा करें तो कुछ आपके कक्षा में पुस्तकालय या लर्निंग कॉर्नर का जरूर आप एक कोना बना लें, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि अपने बिग बुक या अन्य चार्ट पेपर जो आपके विद्यालयों में उपलब्ध होंगे, उनको अपने दीवारों पे, यानी अपने दीवारों का मतलब ये है कि अपनी कक्षा कक्ष के दीवारों पे जरूर चस्पा करा लें। ये सारे बिंदु ना निरीक्षण करता जो है अपने मोबाइल में उसको फोटो लगानी होती है, खींचनी होती है। तो यदि आपके पास ये रीडिंग कॉर्नर हो गया, पुस्तकालय हो गया, चार्ट पेपर हो गया या बिग बुक या कुछ अन्य चीज़ें होंगी ही नहीं ना, तो उनको मजबूरन आपको क्या करना होगा, कार्रवाई आप पे करनी होगी, और ये आप न चाहते हुए इसको आप रोक नहीं पाएंगे। तो ये सारे बिंदु ऐसे हैं जो आप आसानी से निरीक्षणकर्ता से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको मैंने कई बार इस पे मैंने देखा है कि होता क्या है कि कुछ अध्यापक विद्यालय आते हैं, ठीक है, और वह प्रार्थना कराने में या कक्षा कक्ष में या बच्चों को लाइन अप करने में या विभिन्न प्रकार की दैनिक क्रियाओं में व्यस्त हो जाने पे क्या करते हैं, वो अपने उपस्थिति पंजिका पे साइन करना भूल जाते हैं, ठीक है। और जब अधिकारी आता है तो सबसे पहले उपस्थिति पंजिका ही देखता है। तो आप अपने उपस्थिति पंजिका पे सबसे पहला काम, विद्यालय में जाने के बाद सबसे पहला काम उपस्थिति पंजिका पे हस्ताक्षर जरूर कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको और अन्य चीज़ें जान लेनी चाहिए, जैसे कि आपका जो ब्लैक बोर्ड होता है ना, वो ब्लैक बोर्ड मान लीजिए कि आप उसमें प्रतिदिन डेट डाल देते हैं, कक्षा का नाम लिख देते हैं या विषय लिख देते हैं। तो उस कक्षा कक्ष यानी कि जो निरीक्षण हो रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले चीज़ आदमी सब चीज़ देख लेता है, बाहर के भौतिक वातावरण को सही कर लेता है, बच्चों को सुव्यवस्थित बैठा लेता है, पढ़ाना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पे जो डेट होता है उसको डालना, या कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2-3 दिन पहले का डेट पड़ा होता है, उस पर आदमी अध्यापक काम तो दे देता है लेकिन वो डेट बदलना भूल जाता है, तो उसको भी आप सही कर लेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अधिकारी की नज़र में आके अधिकारी आपको इस पे क्या कर सकता है, नहीं अगर कार्रवाई इस बिंदु पे करेगा तो आपको एक डांटने का भाव जरूर उसके अंदर आएगा। तो ये चीज़ें आपको बचनी है, ये अपनी अच्छी इमेज उसके सामने प्रकट करनी है। तो ये सारे बिंदु जो छोटे छोटे हैं, इसको आप अपना के आसानी से इन जो निरीक्षण हो रहे हैं इसमें आप आसानी से बच सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार शिक्षक साथियों।